क्या शांतनु रतन टाटा के मरने पर खरबपति बन गए? क्या रतन टाटा ने शांतुलाल को अपनी जायदाद का वारिस करार दे दिया? जब रतन टाटा ने शादी ही नहीं की थी और ना ही उनकी कोई औलाद थी, तो फिर शांतनु को इतनी बड़ी जायदाद, इतनी बड़ी एम्पायर रतन टाटा की कैसे मिल गई? शांतनु का रतन टाटा के साथ क्या रिश्ता था? आखिर ऐसी वो कौन सी बात थी कि शांतनु रतन टाटा के इतने करीब थे कि आज तक कोई और ना हो सका? ये सब बातें चलिए जानते हैं इस वीडियो में। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और ना ही उनकी कोई औलाद थी, लेकिन फिर भी एक ऐसा लड़का जो रहता था हमेशा उनके साथ, उनके आसपास, जो कि उनकी पूरी एम्पायर को संभाल रहा था। लेकिन कैसे? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शांतनु नायडू की, जो कि रतन टाटा की कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर भी थे। और ये भी कहा जा रहा है कि रतन टाटा ने शांतनु नायडू के नाम खरबों की जायदाद की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शांतनु नायडू को आखिर रतन टाटा से कितनी जायदाद मिली और आखिर ये है कौन। शांतनु की मुलाकात रतन टाटा से उस वक्त हुई जब शांतनु ने एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में लॉन्च किया जो कि कुत्तों के ऊपर था। ये एक कुत्तों की सेवा का प्रोजेक्ट था। जब ये रतन टाटा तक पहुंचा तो वो इससे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इसी को देखते हुए फौरन से शांतनु को अपनी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय जॉब ऑफर की। लेकिन शांतनु ने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट किया। शांतनु ने 2017 में रतन टाटा ट्रस्ट के लिए एज अ इंटर्नी काम स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद 2018 में उन्हें डिप्टी जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। उसके बाद 2021 में शांतनु ने गुड फेलोज प्रोजेक्ट में तरक्की हासिल की, जो कि दरअसल अकेले रहने वाले बुजुर्ग अफराद की मदद करने के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसमें उन्हें काफी मकबूलियत भी हासिल हुई थी। इन कुछ प्रोजेक्ट्स के बाद रतन टाटा और शांतनु बहुत गहरे दोस्त बन गए थे। हालांकि इनकी एज में काफी गैप था, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती ऐसे थी जैसे ये एक ही एज के हों। शांतनु रतन टाटा के असिस्टेंट भी थे और वो ज्यादा से ज्यादा वक्त रतन टाटा के साथ गुजारा करते थे। कहा जाता है कि रतन टाटा कभी किसी के साथ इतना वक्त नहीं गुजारते थे जितना वो शांतनु के साथ वक्त गुजारा करते थे। कहा जाता है कि कुत्तों के साथ मोहब्बत एक वाहिद वजह थी जो कि शांतनु को रतन टाटा के बहुत करीब ले आई थी और शांतनु भी रतन टाटा को अपना मेंटोर यानी कि गुरु मानते थे। रतन टाटा की डेड बॉडी को जब घर पे ले जाया जा रहा था तो एम्बुलेंस के आगे मोटरसाइकिल पर शांतु थे, जो कि डेड बॉडी वाली गाड़ी के आगे आगे चल रहे थे। कहा जाता है कि शांतनु रतन टाटा के बहुत ज्यादा करीब थे। उनको इतना करीबी माना जाता था कि शायद ही किसी और को रतन टाटा के इतना करीबी माना जाए। लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि रतन टाटा ने शांतनु के नाम पर अपनी विल में यानी कि अपनी वसीयत में कितनी जायदाद शांतनु के नाम की है। रतन टाटा क्योंकि 4 दफा शादी करते करते रुक गए थे और उनका कोई वली वारिस नहीं है, इसीलिए अब सबकी नजर इसी पर है कि टाटा ग्रुप की कंपनीज को आखिर अब कौन संभालेगा। एक रैंडम अंदाजे के मुताबिक रतन टाटा तकरीबन 16,484 करोड़ रुपए की जायदाद के वारिस थे। रतन टाटा की कंपनियों में टाटा सन्स, टाटा कंसल्टेंट, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील शामिल हैं। रतन टाटा अपनी रिटायरमेंट के बाद टाटा कंपनी से तकरीबन 2.5 यानी कि 2.5 करोड़ रुपए सालाना मुआवजा वसूल कर रहे थे। रतन टाटा के पास कई ज्यादा जमीनी जायदाद भी थी, जिसमें से मुंबई में उनका एक घर है जो कि समुंदर के बिल्कुल सामने है, जिसकी कुल मालियत तकरीबन 150 करोड़ से ज्यादा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रतन टाटा के सौतेले भाई नवेल टाटा उनके जानशीन माने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। माना जा रहा है कि सिर्फ वही हैं जो टाटा ग्रुप की मिरास को आगे बढ़ा सकते हैं। रतन टाटा के सौतेले भाई नवेल टाटा को उनके खानदानी ताल्लुकात और उनकी टाटास कंपनी में शमूलियत के मुताबिक एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है, लेकिन अभी तक ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि टाटा ग्रुप को कौन संभालता है, कौन इस ग्रुप को, टाटा एम्पायर को आगे लेकर चलता है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।